हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कोडर्स गाइड। कोडर्स गाइड की जो हमारी सीरीज़ है पाइथन ट्यूटोरियल्स की, उसमें आज हम स्टार्ट करेंगे अपना 13th पाइथन ट्यूटोरियल। और इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो हैं वो पाइथन में या किसी और लैंग्वेज में क्या होती हैं। तो जी चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जी देखते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है। तो जी कंडीशनल स्टेटमेंट आपके किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होती है कि आपके पास कोई आपने डिसीजन लेना है, कोई स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करवाना है, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर ये वाली कंडीशन मेट हो तो ये वाली जो है एक्सप्रेशन या ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है वो रन हो, अदरवाइज़ वो स्टेटमेंट रन ना हो। तो इसके लिए जो पाइथन में हम यूज़ करते हैं, पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। और कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती हैं हमारे पास वो होती हैं इफ़ एल्स, इफ़ एलिफ एल्स। तो ये जी हमारे पास कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है जी। और जब भी हम कोई कंडीशन लिखते हैं, ठीक है जी, तो उसका जो भी मतलब जब हम कोई कंडीशन इंटर करते हैं तो जो एवेल्यूएट होती है वो कंडीशन, वो या तो आपको ट्रू रिटर्न करती है या आपको फॉल्स रिटर्न करती है। और हमारे जो पिछले लेक्चर्स हैं उनमें हमने देखा भी है कि ट्रू और फॉल्स जो हैं वो हमारे बूलियन जो होते हैं जी, वो वेरिएबल्स होते हैं, डाटा टाइप होती है, जो हमारी के ट्रू और फॉल्स जो हैं वो हम बूल जो है हमारी डाटा टाइप है जो कि हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं। तो जब भी हमने कोई कंडीशन लिखनी है तो वो हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी। अगर तो वो ट्रू रिटर्न करेगी तो हम जो उसका अंडरलाइंग जो उसके फॉलोइंग जो है वो कोड होगा वो रन होगा, अदरवाइज़ वो कोड रन नहीं होगा, ठीक है कि जैसा कि अब देख लेते हैं कि पाइथन में कौन कौन सी हैं। तो पाइथन में इफ़ एल्स है, ठीक है जी, इफ़ है, इफ़ एल्स है, इफ़ एलिफ एल्स है। तो ये कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स हैं पाइथन में, ठीक हो गया जी। तो इसको एग्जांपल्स करते हैं इसकी, ताकि हमें बेहतर तरीके से ये चीज़ें समझ आ सकें। तो सबसे पहले क्या करते हैं जी, एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं x इज़ इक्वल टू 50, ठीक है जी। ये हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब हम इस पर कंडीशन लगाना चाहते हैं कि अगर 50 जो है वो x में 50 ही पड़ा है या 50 से कम कोई टीचर पड़ा है तो हमारे लिए ये चीज़ प्रिंट कर दो, नहीं तो कुछ और कर दो। एक बहुत बेसिक सी एग्जांपल है, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो लिखेंगे हम जो है वो इफ़ का मतलब है कि इफ़ जब आप कहीं भी देखेंगे लिखा हुआ पाइथन में, तो इफ़ का मतलब है कि ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, ठीक है जी। इफ़ के बाद जो है सबसे पहले आप ओपन करते हैं ब्रैकेट, ये वाली, ठीक हो गया जी। और इसमें आप जी लिखते हैं अपनी कंडीशन। अब इसमें मैं फॉर एग्जांपल एक कंडीशन लिखता हूँ x इज़ लेस देन 50, ठीक है जी। और जब मैंने कंडीशन लिख ली उसके बाद मैं जी ये डालूँगा कॉलन का साइन और फिर नेक्स्ट लाइन पे जाऊँगा। तो जी यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाइथन में जब भी आप कोड कर रहे होते हैं, क्योंकि पाइथन जो है वो यूजुअली जो है वो ब्रैकेट्स और उस तरह फिर वेरिएबल नेम्स जो सेमी कॉलन्स हैं, ठीक है जी, वेरिएबल नेम्स में आगे पीछे, तो पाइथन इस तरह वो यूज़ नहीं करती। और स्पेशली इन लूप्स में, जब लूप्स में हो गए आपके पास लूप हो जाएं या फिर हो जाएं जी कंडीशनल स्टेटमेंट हो जाएं, जैसे कि इफ़ एल्स है, तो आपने पाइथन में इंडेंटेशन का जो है ना वो बहुत ख्याल रखना है। मतलब कि जैसे आपने अगर यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लिख के कॉलन डाल के इसको इंटर किया है तो ऑटोमेटिकली वो आपको इस लाइन पे ले आया है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने अपना कोड स्टार्ट करना है। अगर आप उसको इधर से स्टार्ट करेंगे तो वो पाइथन इसको कुछ और कंसिडर करेगा, वो समझेगा कि ये जो कोड है ये इस लाइन के बाद ये कोड है, ठीक है जी। लेकिन जब भी आप इफ़ एल्स लगाएंगे तो उसका जो कोड होता है वो यहाँ से नहीं, वो जो होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसका मतलब पाइथन ये समझती है। चलें इसको लिख के देख लेते हैं कि हमें कहा कि अगर जी x इज़ लेस देन 5 है तो 50 है तो प्रिंट कर दो जी कि x इज़ लेस देन 50, ठीक हो गया जी। अभी जी ये देखें कि अभी ये जो कोड है प्रिंट का, ये जो इतना पीछे गैप है, ठीक है जी, तो ये चीज़ जो है वो जाहिर कर रहा है कि ये वाला जो कोड है ये इसके अंदर आता है, ये इफ़ के अंदर ये कोड आएगा। ये चीज़ जो है ये जाहिर कर रही है। अदरवाइज़ कोई स्टेटमेंट यहाँ भी हो सकती थी, लेकिन उसका मतलब था
कि जो इफ़ है इसके बाद कोई स्टेटमेंट नहीं है जो इसके अंदर आती है, ठीक है जी। ये जो है एक अलग स्टेटमेंट है, इफ़ जो है एक अलग स्टेटमेंट है, जो कि ऐसा ट्रू नहीं है। तो जब भी आपने इफ़ लिखना है या कोई स्टेटमेंट लिखनी है तो उसके बाद जो है प्रॉपर आपने इंडेंटेशन जो है वो देनी है, स्पेस पीछे उसके देनी है, ताकि पाइथन रिकॉग्नाइज करे कि ये स्टेटमेंट है जी। सो चलिए अपने जो हमारा इस कोड है इसको रन करके देखते हैं। तो जी हम कोड रन करेंगे तो आपके ख्याल में क्या प्रिंट होना चाहिए? मैं तो कहता हूँ इसमें कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। चलिए रन करके देखते हैं। चलें जी, हमने इसको रन किया है ब्लॉक को, लेकिन कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि जो हमारा कंडीशन थी, हमने इस कंडीशन में बताया है कि एक्स इफ़ x इज़ लेस देन 50 तो आप ये प्रिंट करो, लेकिन हमारी तो यहाँ x में जो वैल्यू है वो 50 के इक्वल है, वो तो उससे कम नहीं है, तो इस वजह से ये प्रिंट नहीं हुआ। अगर हम कर देते हैं जी x इज़ ग्रेटर देन 50, ठीक है जी, तो फिर भी ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि x जो है वो 50 से बड़ा नहीं है, वो तो है ही 50। तो इसके लिए अगर हम कंडीशन लगा देंगे x इज़ इक्वल टू 50 के x जो है वो 50 के इक्वल है, तो ये स्टेटमेंट रन होगी कि ये जो है कंडीशन आपकी ट्रू हुई है। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये अगली स्टेटमेंट हमारी रन होगी, जो भी हमने अपनी इफ़ के अंदर जो अभी स्टेटमेंट जो है, जो भी कोड है या लॉजिक है वो लिखा होगा। अगर हम इसको कर देते कि f इज़ लेस देन इक्वल टू 50, तो फिर भी उसका यही मतलब था कि या तो x जो है वो 50 से छोटा हो या उसके बराबर हो, तो स्टिल ये कोड रन होगा क्योंकि इज़ इक्वल टू भी हमने लगाया है, ठीक है जी। ये हमारी होती है इफ़ स्टेटमेंट, जिसमें हम अपनी कंडीशन लिखते हैं और नीचे फिर फॉलोइंग उसका जो भी कोड लिखते हैं कि ये चीज़ अगर कंडीशन मैट हो तो ये वाला जो कोड है वो रन हो, ठीक है जी। इसी तरह आगे चलते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी लेस देन, ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि एल्स क्या होता है। तो चलिए जी अभी एल्स को भी देख लेते हैं हम। तो एल्स जो है हमारे पास, एल्स में हम ये चीज़ नोट करते हैं कि अगर हमारी ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो रन नहीं हुई, ठीक है। अगर ये कंडीशन मैट नहीं होगी तो ये तो रन नहीं होगा, तो उसके अप्रोप्रिएट भी अगेंस्ट कुछ होना चाहिए कि अगर ये कंडीशन मीट नहीं होती तो हमें कुछ ना कुछ तो वो रिस्पॉन्स करे, तो वो चीज़ हम यूज़ करते हैं एल्स में, ठीक है जी। एल्स लिखा आपने, एल्स के आप नीचे आए, आपने प्रॉपर जो है प्रिंट करवा दिया कुछ कि जैसे कि अगर वो उससे छोटा नहीं है तो आप यहाँ पे प्रिंट करवा दिए जी कि x इज़ नॉट लेस देन 50, ठीक है जी। इसको जी यहाँ पे हम कॉलन डालते हैं, इसको जी रन करते हैं, तो हमारा देखें ये कंडीशन मीट नहीं हुई, लेकिन उसने एल्स में जो हमने लिखा था वो उसने प्रिंट कर दिया x इज़ नॉट लेस देन 50, ठीक है जी। ये होता है हमारे पास इफ़ एल्स, ठीक हो गया कि इफ़ में जो कंडीशन लिखी होगी वो ट्रू होगी तो ये वाला कोड प्रिंट होगा, अगर वो कंडीशन मीट नहीं होगी तो हमारा जो एल्स में जो कोड लिखा हुआ है हमने वो रन होगा, ठीक है जी। इसी तरह एक और चीज़ देख लेते हैं, हम देख लेते हैं जी x इज़ इक्वल टू 70 करते हैं, ठीक हो गया। हम x इज़ इक्वल टू हमने 70 किया और हम करते हैं जी, इसको कहते हैं कि इफ़ x इज़ लेस देन 70, ठीक है जी। तो आप जी प्रिंट करवाएं कि x इज़ लेस देन 70, ठीक है जी, x इज़ लेस देन 70। अगर ये नहीं होता तो फिर हम जी इसको कहते हैं कि जी एक और स्टेटमेंट देते हैं, एक और कंडीशन देते हैं। जब हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं तब हम यूज़ करते हैं एल-इफ़, ठीक है जी। हमने इसको एल-इफ़ दिया, हमने एक और कंडीशन दे दी कि x इज़ इक्वल टू 70, कि अगर x 70 के इक्वल है तो ये वाला कोड रन करो। अब यहाँ कौन सा कोड रन करना है? अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं जी कि x इज़ इक्वल टू 70, ठीक हो गया। लास्ट में वही हमारे पास होगी हमेशा एल्स की स्टेटमेंट। एल्स में जो हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखते हैं, अपना डिफ़ॉल्ट आंसर, कि अगर ये कंडीशन मैट नहीं होती तो ये चीज़ प्रिंट करवा दो। तो हमारे पास ये सिचुएशन एक थी कि एस छोटा है तो लेस देन हो गया, इक्वल है तो 70 हो गया, नहीं तो क्या इसका मतलब होगा? इसका यही मतलब होगा कि जब ये दोनों कंडीशंस मीट नहीं हो रही तो इसका यही मतलब है कि x जो है हमारा वो ग्रेटर देन 70 है, ठीक हो गया जी। x इज़ ग्रेटर देन 70। तो इसको रन करके देखते हैं कि क्या प्रिंट होगा। इस सेल को हमने रन किया और हमारा आंसर है जी x इज़ इक्वल टू 70, क्योंकि ये वाली कंडीशन जो है फॉल्स हो गई, x 70 से छोटा नहीं है, और ये वाली कंडीशन जो है हमारी ट्रू हो गई कि x इज़ ग्रेटर देन
x इज इक्वल टू 70, ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये हमारा प्रिंट हो गया। अगर ये भी फॉल्स हो जाती तो फिर हमारा जो कोड है वो ये वाला एग्जीक्यूट होता है। इसको चेक कर लेते हैं हम, इसको कर देते हैं जी 70 की बजाय 80 कर देते हैं। तो अब ये कंडीशन भी फॉल होगी कि x 70 से कम है, तो ये फॉल्स हो जाएगी। एलिफ x इज इक्वल टू 70, ये भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ये ट्रू नहीं है। और लास्ट में जी एल्स, ये वाली हमारी रन हो जाएगी। ये लें जी, ठीक हो गया। तो ये हमारा जी आज का ट्यूटोरियल था जिसमें हमने ये देखा है कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। पाइथन में 3 तरह की कंडीशनल स्टेटमेंट हैं, इफ़ एल्स और इफ़ एलिफ। तो ये हमने जी इनको आज रन करके चेक किया है। आप जो है इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, कुछ मैं लिंक्स जो है प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उन पे जाके आप उन कोड को देखिए उसके को और इन सब को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप जो हैं इन कॉन्सेप्ट्स को जो है वो ग्रास्प कर सकें, इन कॉन्सेप्ट से जो है आप फेमिलियर हो सकें, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़फुल हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, क्योंकि आपको बहुत सी चॉइसेस जो हैं वो करनी पड़ती हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो आज के ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि लूप्स क्या होते हैं पाइथन में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।